हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है अपने इस पॉजिटिव परिवार में। कैसे हो आप सब? आज के वीडियो में हम दिसंबर 2023 एमपीसी 006 स्टैटिस्टिक इन साइकोलॉजी में पूछे गए हुए न्यूमेरिकल आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। दिसंबर 23 स्टैटिस्टिक पेपर में टोटल 4 न्यूमेरिकल पूछे गए थे। तो कौन कौन से न्यूमेरिकल थे? फर्स्ट है अनोवा, जो कि है 10 मार्क के लिए पूछा गया था। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है स्पीयर्समैन्स रो, 10 मार्क के लिए पूछा गया था। उसके बाद थर्ड न्यूमेरिकल है काय स्क्वायर, जो कि 6 मार्क के लिए पूछा गया था। और फोर्थ है मैन विटने यू टेस्ट, जो कि है 6 मार्क के लिए। फ्रेंड, चलो डिस्कस करते हैं कि इन चारों न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व करना है। फर्स्ट न्यूमेरिकल है कंप्यूट वन वे एनोवा फॉर द फॉलोइंग डेटा। तो फ्रेंड, यहाँ पे 3 ग्रुप दिए हुए है, ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी। और नीचे फ्रेंड यहाँ पे क्रिटिकल वैल्यू दी हुई है। क्रिटिकल वैल्यू का कैलकुलेशन हमें लास्ट में करना होता है। फ्रेंड, चलो डिस्कस करते हैं कि इस अनोवा न्यूमेरिकल को सॉल्व कैसे करना है। स्टेप 1 में आपको क्या करना है? ओरिजिनल टेबल कंप्यूटेशन, मतलब क्या करनी है? सिंपली टोटलिंग। तो फ्रेंड, यहाँ पे आपको एक टेबल बनाना पड़ेगा। क्वेश्चन में जो जो ग्रुप आपको गिवन होते हैं ना, वो एज इट इज यहाँ पे आपको लिखने होते हैं। तो फ्रेंड, ग्रुप ए को हम क्या बोलेंगे? x1, ग्रुप बी को हम बोलेंगे x2, ग्रुप सी को बोलेंगे x3। उसके बाद एक टोटल का कॉलम बनाना है जिसे हम बोलेंगे x। तो अभी हमें क्या करना है? ग्रुप ए की सिंपली हमें क्या करनी है? एडिशन करनी है। तो ग्रुप ए की एडिशन कितनी होंगी? 66। फ्रेंड, यहाँ पे देखिए, ये जो साइन दिख रहा है इसे हम बोलेंगे समेशन बोलेंगे। मतलब जब भी हम एडिशन करते हैं, सम करते हैं, तब ये साइन लगाते हैं। समेशन x1 की वैल्यू है 66। और फ्रेंड, एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउड होता है, तो आप कैलकुलेटर लेके जा सकते हो। उसके बाद है ग्रुप बी, तो इसकी टोटलिंग कितनी होंगी? समेशन x2 इज इक्वल टू 65। और ग्रुप सी की टोटलिंग कितनी है? समेशन x3 इज इक्वल टू 36। फ्रेंड, ये हो गई वर्टिकल एडिशन। अभी हमें क्या करनी है? हॉरिजॉन्टल एडिशन करनी है। मतलब कैसे? 7 + 2 कितना होता है? 9। 9 + 3 कितना होगा? 12। उसके बाद नेक्स्ट नंबर है 8 + 4 12। 12 + 4 कितना होगा? 16। इसी प्रकार से फ्रेंड, आपको सारे नंबर की ऐसे एडिशन कर देनी है। ये सब वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद फ्रेंड, ये जो टोटल वाला कॉलम है ना, इसकी भी फ्रेंड आपको क्या करनी है? एडिशन करनी है। समेशन x की एडिशन होंगी 167। तो फ्रेंड, उसके बाद हमें क्या करना है? ये जो 3 ग्रुप की हमने एडिशन ली थी ना, इसकी भी एडिशन करनी है। जैसे 66 + 65 + 36। तो इसका आंसर क्या आने वाला है? 167। इस टोटल की एडिशन और इस तीनों ग्रुप की एडिशन सेम ही आती है। ऐसे आप क्रॉस चेक कर सकते हो। स्टेप 1 में फ्रेंड सिंपली आपको क्या करनी होती है? टोटलिंग करनी होती है। फ्रेंड, यहाँ पे अभी हमें ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी में टोटल ऑब्जर्वेशन कितने हैं वो यहाँ पे अभी हमें लिखने होते हैं। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मतलब कितना? जैसे ग्रुप में कितने नंबर है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी में टोटल ऑब्जर्वेशन कितनी है? 10 10 10 है। तो फ्रेंड, यहाँ पे आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, n इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, n1 n2 n3 इज इक्वल टू 10। तो n की वैल्यू कितनी आ गई? 30 आ गई। ठीक है। ये होने के बाद हमें अभी निकालना है करेक्शन टर्म सी। तो इसका क्या फॉर्मूला है? समेशन x का ब्रैकेट स्क्वायर अपॉन n। तो फ्रेंड, x की वैल्यू हमें पता है 167 है और n की वैल्यू भी हमें पता है 30 है। तो 167 का क्या करना है? हमें स्क्वायर करना है और उसको डिवाइड करना है 30 से। 167 का स्क्वायर करने के बाद हमारे पास आंसर आएगा 27889 को डिवाइड करना है 30 से, तो हमें वैल्यू मिल जाएंगी करेक्शन टर्म सी की 929.63। उसके बाद स्टेप टू में आपको क्या करना है? स्क्वायर्ड टेबल कंप्यूटेशन। मतलब क्या करना है? ये जो तीनों ग्रुप है ना फ्रेंड, इन सबका सभी नंबर का आपको क्या करना है? स्क्वायर करना है। जैसे 7 का स्क्वायर होगा, 8 का स्क्वायर होगा, 6 का स्क्वायर होगा, इनका सबका स्क्वायर करना है। उसके बाद एडिशन करनी है। ग्रुप बी का भी स्क्वायर करना है, फिर ग्रुप सी का भी स्क्वायर करना है। स्क्वायर होने के बाद फ्रेंड आपको क्या करनी है? टोटलिंग करनी है। समेशन x1 स्क्वायर की एडिशन होंगी 488, समेशन x2 स्क्वायर की एडिशन होंगी 479, समेशन x3 स्क्वायर की एडिशन होंगी 152 और समेशन x स्क्वायर की एडिशन होंगी 1119। स्टेप 2 में फ्रेंड आपको क्या करना होता है? सिंपली स्क्वायर करना होता है और उसकी सिंपली एडिशन करनी होती है। स्टेप 3 में फ्रेंड आपको टोटल सम ऑफ स्क्वायर कैलकुलेट करना होता है। टोटल सम ऑफ स्क्वायर को शॉर्ट में हम बोलेंगे एस टी स्क्वायर। तो इसका क्या फॉर्मूला है? समेशन एक्स स्क्वायर माइनस सी।
समेशन एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमने प्रीवियस स्टेप में कैलकुलेट किया था। समेशन एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 1119 और सी मतलब क्या होता है करेक्शन टर्म। तो इसका क्या आंसर है 929.63। अभी हमें सिंपली इस फार्मूला में वैल्यू पुटअप करनी है। एस टी स्क्वायर की फ्रेंड वैल्यू हमें मिल गई है 189.37। ये होने के बाद स्टेप 4 हमें कैलकुलेट करनी है। तो स्टेप 4 में क्या क्या करना है बिटवीन ग्रुप सम ऑफ स्क्वायर जिसे हम बोलेंगे एस बी स्क्वायर। तो एस बी स्क्वायर का क्या फार्मूला है इन ब्रैकेट समेशन एक्स वन का स्क्वायर अपॉन एन वन प्लस इन ब्रैकेट समेशन एक्स टू का ब्रैकेट स्क्वायर अपॉन एन टू प्लस इन ब्रैकेट समेशन एक्स थ्री का ब्रैकेट स्क्वायर अपॉन एन थ्री माइनस सी। फ्रेंड स्टेप 1 और स्टेप 2 में आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है क्योंकि सेम वैल्यू यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी। जैसे समेशन x1 की स्क्वायर की वैल्यू है यहाँ पे x2 स्क्वायर की है और x3 स्क्वायर की वैल्यू है। और स्टेप 1 में भी फ्रेंड समेशन x1 की वैल्यू है x2 की वैल्यू है और x3 की वैल्यू है। तो हमें कौन सी वैल्यू लेनी पड़ेगी फ्रेंड यहाँ पे फॉर्मूला पे देखिए कि यहाँ पे क्या है इन ब्रैकेट समेशन x1 का है और उसका स्क्वायर करना है x1 का स्क्वायर है। ठीक है यहाँ पे फ्रेंड हमें कौन सी वैल्यू लेनी है समेशन x1 x2 और x3 की ये वैल्यू हमें लेनी है मतलब 66 65 और 36। समेशन x1 स्क्वायर की वैल्यू है 66 उसका हमें स्क्वायर करना है x2 का 65 का स्क्वायर और x3 का 36 का स्क्वायर और c की वैल्यू है 929.63 और अपॉन n1 n2 n3। तो n1 n2 n3 कितना है 10 है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। 66 का स्क्वायर करने के बाद हमारे पास आंसर आएगा 4356। 65 का स्क्वायर करने के बाद आंसर आएगा 4225 और 36 का स्क्वायर करने के बाद आंसर आएगा 1296 और उसको तीनों नंबर को कॉमनली डिवाइड करना है 10 से और माइनस होगा 929.63 से। इन तीनों की एडिशन होंगी 9877। 9877 को 10 से डिवाइड करने के बाद हमें आंसर मिलेगा 987.7 उसका माइनस करना है 9929.63 से। तो आंसर आ जाएगा 58.07। स्टेप 5 में हमें विद इन ग्रुप सम ऑफ स्क्वायर कैलकुलेट करना है जिसे हम बोलेंगे एच डब्ल्यू स्क्वायर। तो एच डब्ल्यू स्क्वायर का क्या फॉर्मूला है एच टी स्क्वायर माइनस एच बी स्क्वायर। एच टी स्क्वायर और एच बी स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है अभी हमने कैलकुलेट किया था। एच बी स्क्वायर की वैल्यू है 58.07 और एच टी स्क्वायर की वैल्यू है 189.37। सिंपली इन दोनों का क्या करना है सब्सट्रैक्शन करना है। सब्सट्रैक्शन करने के बाद हमें एच डब्ल्यू स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएंगी जो कि है 131.3। स्टेप 6 में हमें क्या करना है नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट करना है जिसे हम शॉर्ट में क्या बोलेंगे डी अप। सबसे पहले हमें डिग्री ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट करना है एस टी स्क्वायर का मतलब फॉर टोटल सम ऑफ स्क्वायर। तो इसका क्या फॉर्मूला है n माइनस वन। तो n मतलब क्या होता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। फ्रेंड स्टेप 1 में ही हमने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कैलकुलेट किया था। इन तीनों ग्रुप में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं 10 10 10 है तो n इज इक्वल टू कितना है 30 है। सिंपली इस वैल्यू को उस फॉर्मूला में पुटअप करना है मतलब 30 माइनस वन। तो एस टी स्क्वायर का क्या आंसर आएगा 30 माइनस वन इज इक्वल टू 29। ये होने के बाद हमें निकालना है फॉर बिटवीन ग्रुप सम ऑफ स्क्वायर मतलब एस बी स्क्वायर। तो एस बी स्क्वायर का क्या फॉर्मूला है एस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है के माइनस वन। तो यहाँ पे के का क्या मतलब होता है के मतलब होता है ग्रुप्स और ग्रुप्स मतलब क्या होता है वर्टिकल कॉलम। अभी हमें ये देखना है कि क्वेश्चन में कितने ग्रुप दिए हुए हैं मतलब कितने वर्टिकल कॉलम है। तो इसमें से कौन कौन से ग्रुप है तो फ्रेंड यहाँ पे 3 ग्रुप है मतलब क्वेश्चन में आपको 3 ग्रुप गिवन थे। जैसे ये हो गया ग्रुप 1 ठीक है फिर उसके बाद हो गया ग्रुप बी मतलब दूसरा ग्रुप और उसके बाद हो गया ग्रुप सी मतलब 3 ग्रुप। ये 3 ग्रुप क्वेश्चन में गिवन थे इसलिए फ्रेंड हमें क्या लिखना पड़ेगा के इज इक्वल टू 3। इस टोटल को नहीं काउंट करना है क्योंकि फ्रेंड हमने इसे सॉल्व करने के बाद ये कॉलम बनाया था। क्वेश्चन में ऑलरेडी जितने ग्रुप गिवन होते हैं वो इतने आपको लिखने होते हैं मतलब क्वेश्चन में कितने गिवन थे 3 गिवन थे। तो के माइनस वन मतलब क्या आएगा आंसर 2। एस बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 2। इसके बाद हमें कैलकुलेट करना है फॉर विद इन ग्रुप सम ऑफ स्क्वायर जिसे हम बोलते हैं एच डब्ल्यू स्क्वायर। तो एच डब्ल्यू स्क्वायर का क्या फॉर्मूला है n माइनस के। तो n हमें पता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन और k भी हमें पता है ग्रुप 3 थे मतलब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 30 माइनस 3 इज इक्वल टू कितना आएगा 27।
एच डब्ल्यू स्क्वायर की वैल्यू हमें मिल गई 27। तो फ्रेंड नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम में हमें एच टी स्क्वायर, एच बी स्क्वायर और एच डब्ल्यू स्क्वायर इन तीनों का डिग्री ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट करना होता है। ये होने के बाद स्टेप 7 में आपको क्या करना है, कैलकुलेशन ऑफ एफ रेशो। इस स्टेप में फ्रेंड आपको एक टेबल बनाना पड़ेगा और टेबल में 4 कॉलम बनाने पड़ेंगे। पहले कॉलम में रहेगा सोर्स ऑफ वेरिएशन, उसके बाद होगा सम ऑफ स्क्वायर, उसके बाद होगा डीएफ और उसके बाद होगा मीन स्क्वायर वेरिएंस। सोर्स ऑफ वेरिएशन में क्या लिखना पड़ेगा, बिटवीन ग्रुप और सेकंड विद इन ग्रुप। तो बिटवीन ग्रुप का शॉर्ट फॉर्म क्या है, एस बी स्क्वायर, तो यहाँ पे हम एस बी स्क्वायर लिख लेंगे। और विद इन ग्रुप का शॉर्ट फॉर्म क्या है, एच डब्ल्यू स्क्वायर, तो यहाँ पे हम एच डब्ल्यू स्क्वायर लिख लेंगे। ये होने के बाद फ्रेंड अभी हमने जो वैल्यू कैलकुलेट की थी एस बी स्क्वायर के लिए और एच डब्ल्यू स्क्वायर के लिए, वो यहाँ पे अभी हमें लिख देना है। जैसे स्टेप 4 में हमने एस बी स्क्वायर के लिए वैल्यू निकाली थी, तो वैल्यू कितनी थी 58.07 और एच डब्ल्यू स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 131.3। सिंपली इस बॉक्स में हमने वैल्यू लिख ली है। उसके बाद फ्रेंड है डिग्री ऑफ फ्रीडम। अभी हमने प्रीवियस स्टेप में डिग्री ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट किया था, वो वैल्यू यहाँ पे अभी हमें लिख लेनी है। तो एच बी स्क्वायर और एच डब्ल्यू स्क्वायर के लिए कितना डिग्री ऑफ फ्रीडम था, एच बी स्क्वायर के लिए 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम है और एच डब्ल्यू स्क्वायर के लिए कितना है 27। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू यहाँ पे हमने लिख लिया है। उसके बाद है मीन स्क्वायर वेरिएंस। मतलब फ्रेंड अभी क्या करना है हमें, ये 58.07 है ना, उसका डिवाइड करना है 2 से। डिवाइड करने के बाद हमें आंसर मिलेगा 29.035। वैसे ही फ्रेंड अभी एच डब्ल्यू स्क्वायर का भी डिवीजन करना है 27 से। तो एच डब्ल्यू स्क्वायर की वैल्यू हमें मिल गई है 4.862। ये होने के बाद नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, एफ की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो फार्मूला क्या है, एफ इज इक्वल टू मीन स्क्वायर वेरिएंस बिटवीन ग्रुप अपॉन मीन स्क्वायर वेरिएंस विद इन ग्रुप। तो फ्रेंड जो हमने अभी निकाला था ना प्रीवियस स्टेप में, बिटवीन ग्रुप की वैल्यू डिवाइडेड बाय विद इन ग्रुप की वैल्यू, तो वैल्यू मतलब ये वैल्यू 29.035, उसका डिवीजन करना है 4.862 से। इन दोनों को डिवाइड करने के बाद हमें आंसर मिलेगा 5.971। फ्रेंड क्या ये आपका फाइनल आंसर है? तो फ्रेंड ये आपका फाइनल आंसर नहीं, यहाँ तक तो हमारा एफ की वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट की थी। अभी फ्रेंड हमें क्या करना है, एफ रेशियो को इंटरप्रेट करना होता है। मतलब क्या करना होता है फ्रेंड, जैसे क्वेश्चन में आपको एक वैल्यू गिवन थी जिसे हम बोलेंगे क्रिटिकल वैल्यू। क्रिटिकल तो फ्रेंड क्रिटिकल वैल्यू हमें 0.05 और 0.01 लेवल की दी हुई है। जैसे है 0.05 की कितनी है 3.35 और 0.01 की कितनी है 5.49। इस वैल्यू को फ्रेंड आपको क्या करना होता है, एफ रेशियो के साथ कंपेयर करना होता है कि नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होता है कि रिजेक्ट। तो कैसे करना है डिस्कस करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड जो जो क्वेश्चन में गिवन है ना वैल्यू, वो यहाँ पे अभी हम लिख लेते हैं। जैसे क्रिटिकल वैल्यू को हम टेबल वैल्यू भी बोलते हैं और कैलकुलेटेड वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, कंप्यूटेड वैल्यू। कैलकुलेटेड वैल्यू मतलब एफ वैल्यू होती है जो यहाँ पे हमने कैलकुलेट किया था। तो एफ की वैल्यू कितनी है 5.971। तो फ्रेंड हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू 5.971, 3.35 एट 0.05 लेवल और 5.49 एट 0.01 लेवल से कैसी है, बड़ी है ना। तो नीचे यहाँ पे हमने यही लिख लिया है कि कैलकुलेटेड वैल्यू हमारी बड़ी है टेबल वैल्यू से। जैसे 5.971 इज ग्रेटर देन 3.35 एंड 5.49। जब भी ऐसी सिचुएशन होती है फ्रेंड कि कैलकुलेटेड वैल्यू मतलब एफ की वैल्यू टेबल वैल्यू से बड़ी होती है, तब हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देते हैं। फ्रेंड यही चीज आपको ध्यान में रखना है कि कैलकुलेटेड वैल्यू अगर बड़ी होती है टेबल वैल्यू से, तो हम नल हाइपोथेसिस को क्या कर देते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं। और फ्रेंड सपोज इसके अपोजिट होता, तो कैलकुलेटेड वैल्यू यहाँ पे बड़ी है तो सपोज कैलकुलेटेड वैल्यू छोटी होती, सपोज यहाँ पे 1.9 होता और 3.30 5.49 होता, तो यहाँ पे टेबल वैल्यू बड़ी होती। तो हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, नल हाइपोथेसिस कैन नॉट बी रिजेक्टेड। लेकिन इस क्वेश्चन में एफ की वैल्यू मतलब कैलकुलेटेड वैल्यू बड़ी है टेबल वैल्यू से, इसलिए हम ऐसा लिखेंगे वी रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस। इस प्रकार से फ्रेंड आपको ये पूरा क्वेश्चन 8 स्टेप में सॉल्व करना होता है। और फ्रेंड ये लास्ट वाला इंटरप्रिटेशन एफ रेशियो आप निकालते हो ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर इसे आप नहीं लिखोगे ना तो आपके 2 मार्क कट हो सकते हैं। और ये क्वेश्चन पूछा गया था 10 मार्क के लिए। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है कंप्यूट स्पीयरमैन्स रो फॉर द फॉलोइंग डेटा। तो फ्रेंड ये क्वेश्चन 10 मार्क के लिए आया है और क्वेश्चन में 2 कॉलम गिवन है, डेटा ए
और डेटा बी। चलो डिस्कस करते हैं कि इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कैसे करना है। यहाँ पे आपको एक टेबल बनाना पड़ेगा और क्वेश्चन में आपको जो जो चीजें गिवन थी ना वो एज इट इज यहाँ पे आपको लिख देनी है। तो क्वेश्चन में फ्रेंड हमें डेटा ए और डेटा बी गिवन था, तो डेटा ए को हमने एक्स वेरिएबल बोल दिया और डेटा बी को वाई वेरिएबल बोल दिया। फ्रेंड यहाँ पे अभी आपको देखना है कि एक्स वेरिएबल में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं, मतलब क्या, जैसे नंबर कितने हैं, टोटल नंबर आपको यहाँ पे काउंट करने हैं। जैसे 15 1 हो गया, 16 2, 11 3, फिर 4 5 6 7 8 9 और 10। एक्स और वाई वेरिएबल में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं, 10 है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे n इजिकल टू 10। अभी हमें क्या करना है, एक्स और वाई वेरिएबल की रैंकिंग देनी है। तो रैंकिंग हम दो प्रकार से दे सकते हैं, एक तो असेंडिंग ऑर्डर से रैंकिंग दे सकते हैं, एक तो डिसेंडिंग ऑर्डर से दे सकते हैं। असेंडिंग ऑर्डर मतलब जो भी नंबर सबसे छोटा होगा उसको पहली रैंकिंग देंगे, या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब जो सबसे बड़ा नंबर होगा उसको पहली रैंकिंग देंगे। एक्स की रैंकिंग को हम बोलेंगे R1 और वाई वेरिएबल की रैंकिंग को हम बोलेंगे R2। फ्रेंड यहाँ पे अभी हम डिसेंडिंग ऑर्डर से रैंकिंग देने वाले हैं, मतलब जो भी सबसे बड़ा नंबर होगा उसको पहली रैंकिंग देंगे। तो यहाँ पे फोकस करिए, एक्स वेरिएबल पे फोकस करिए फ्रेंड। तो यहाँ पे देखिए कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, तो सबसे बड़ा नंबर आपको दिख रहा होगा 18, तो 18 को हम फर्स्ट रैंक दे देते हैं। उसके बाद 18 से जस्ट छोटा नंबर कौन सा है, तो उसके बाद आता है 16 नंबर आता है, तो 16 को हम सेकंड रैंकिंग दे देते हैं। 16 के बाद उससे छोटा नंबर कौन सा है, यहाँ पे देखिए 15 नंबर है, तो 15 को हम तीसरी रैंकिंग दे देते हैं। 15 के बाद उससे छोटा नंबर कौन सा है, 13 है, तो 13 को चौथी रैंकिंग दे देते हैं। 13 के बाद छोटा नंबर है 12 है, 12 को हम पांचवी रैंकिंग दे देते हैं। 11 के बाद है 10, 10 को सातवीं रैंकिंग। उसके बाद है 7 नंबर, 7 को आठवीं रैंकिंग। उसके बाद 6 नंबर को नौवीं रैंकिंग। उसके बाद 2 को 10वीं रैंकिंग। ये हो गई एक्स वेरिएबल की रैंकिंग, मतलब R1 की रैंकिंग। ठीक है, अभी वैसे ही सेम मेथड से फ्रेंड आपको वाई वेरिएबल मतलब R2 की रैंकिंग दे देनी है। R1 और R2 की रैंकिंग कैलकुलेट करने के बाद नेक्स्ट कॉलम में हमें क्या लिखना है, D लिखना है। D मतलब क्या होता है, डिफरेंस, मतलब R1 और R2 का डिफरेंस निकालना है, मतलब सब्सट्रैक्शन। जैसे 3 - 1 कितना होगा, 2, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 2। और D के बाजू के कॉलम में हम क्या लिखेंगे, D स्क्वायर, मतलब 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4। उसके बाद नेक्स्ट नंबर है 2 - 2 कितना होगा, 0, और 0 का स्क्वायर कितना होगा, 0। इसी प्रकार से फ्रेंड आपको ये जो रिमेनिंग नंबर है ना उनका पहले डिफरेंस निकालना है और उसका स्क्वायर कर देना है। डी और डी स्क्वायर कैलकुलेट करने के बाद फ्रेंड ये डी स्क्वायर की वैल्यू है ना, इसकी हमें एडिशन करनी है। तो डी स्क्वायर की कितनी एडिशन होंगी, 68। ये होने के बाद फ्रेंड हमें n मतलब क्या होता है, R1 का क्या मतलब होता है, R2 का क्या मतलब होता है, d मतलब क्या होता है, डी स्क्वायर मतलब क्या होता है, ये सब चीजें यहाँ पे आपको लिखनी होती है फ्रेंड। जैसे n मतलब होता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो यहाँ पे देखिए p जैसा यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, लेकिन इसे बोलते हैं रो बोलते हैं, जिसे हम बोलेंगे स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट। R1 आपको पता है रैंक ऑफ x वैल्यू, R2 मतलब होता है रैंक्स ऑफ y वैल्यू। उसके बाद d मतलब क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन द पेयर ऑफ रैंक x एंड y, एंड d स्क्वायर मतलब क्या होता है, स्क्वायर्स ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द रैंक। ये सब चीजें फ्रेंड आपको याद से लिखनी है। ये होने के बाद फ्रेंड हमें स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट का फार्मूला पता होना चाहिए। तो फार्मूला क्या है, तो यहाँ पे फार्मूला है P जिसे हम रो बोलते हैं, इजिकल टू 1 - 6 समेशन d स्क्वायर अपॉन n इन ब्रैकेट n स्क्वायर -1। अभी सिंपली हमें इस फार्मूला में वैल्यू पुटअप करके आंसर निकालना है। जैसे डी स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है कितनी है, 68, तो इसे अभी हम सॉल्व करते हैं। 1 - 6 एज इट इज यहाँ पे हम लिख लेंगे। उसके बाद डी स्क्वायर की वैल्यू है 68, तो 6 × 68। उसके बाद n की वैल्यू हमें पता है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है, 10 है। ठीक है, तो 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100, 100 - 1 कितना होगा, 99। 6 का मल्टीप्लाई किया 68 से, तो हमारे पास आंसर आ गया 408, और 10 × 99 करने के बाद आंसर आ गया 990। अभी नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, 408 को डिवाइड करना है
990 से। डिवाइड करने के बाद हमारे पास आंसर आ गया 0.412। अभी हमें क्या करना है, 1 का माइनस करना है 0.412 से, तो आंसर आ गया हमारे पास 0.588। तो फ्रेंड लास्ट में हम ऐसा लिखेंगे, रैंक को रिलेशन कोएफिशिएंट इज इक्वल टू 0.588। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है का स्क्वायर, जो कि है 6 मार्क के लिए। चलो डिस्कस करते हैं कि का स्क्वायर इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कैसे करना है। स्टेप 1 में आपको टेबल ऑफ ऑब्जर्व वैल्यू कैलकुलेट करना होता है। मतलब ऐसा कि आपको जो क्वेश्चन में टेबल गिवन था ना, वो यहाँ पे आपको बनाना होगा और उसमें कुछ चेंजेस करने होते हैं। फ्रेंड इस टेबल में आपको सिर्फ क्या करना है, एक टोटल का कॉलम ऐड करना है और एक टोटल का रो ऐड करनी है। उसके बाद फ्रेंड आपको सिंपली टोटलिंग करनी है। जैसे 10 + 10 कितना आएगा, 20। उसके बाद 15 + 5 कितना आएगा, 20। उसके बाद 5 + 15 कितना आएगा, 20 आ जाएगा। फ्रेंड ये हो गई वर्टिकल एडिशन। अभी हमें हॉरिजॉन्टल एडिशन करनी है। जैसे 10 + 15 कितना होता है, 25, और 25 + 5 कितना आएगा, 30। तो यहाँ पे हम कितना लिखेंगे, 30। उसके बाद नेक्स्ट नंबर है 10 + 5 15, 15 + 15 कितना आएगा, 30। ये होने के बाद फ्रेंड अभी 30 + 30 की हमें क्या करनी है, एडिशन करनी है, जो कि होंगी 60। और इस टोटल की भी हमें एडिशन करनी है। जैसे 20 + 20 + 20 60 और 30 + 30 60। इन दोनों की एडिशन फ्रेंड सेम आनी चाहिए। ऐसे आप क्रॉस चेक कर सकते हो। स्टेप 1 जिसे हम बोलते हैं टेबल ऑफ ऑब्जर्व वैल्यू, इसमें हमें क्या करना होता है, बस टोटलिंग करनी होती है। स्टेप 2 में आपको टेबल ऑफ एक्सपेक्टेड वैल्यू कैलकुलेट करना होता है। टेबल ऑफ एक्सपेक्टेड वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे आपको एक टेबल बनाना पड़ेगा। तो टेबल में से फ्रेंड ये टोटल वाला कॉलम और रो रिमूव करना है। अभी देखते हैं कि टेबल ऑफ एक्सपेक्टेड वैल्यू कैलकुलेट कैसे करनी होती है। तो फ्रेंड यहाँ पे फोकस करिए इस टोटल वाले कॉलम में। यहाँ पे देखिए 30 नंबर है, ठीक है। इस 30 का फ्रेंड आपको मल्टीप्लिकेशन करना है 20 से, इस टोटल वाले रो से, और उसको डिवाइड करना है इस ग्रैंड टोटल से। मतलब कितने ग्रैंड टोटल, 60 से। कैलकुलेट करके देखते हैं, 30 × 20, तो इसका आंसर आ गया 600, और 600 को डिवाइड करना है 60 से, तो आंसर आ गया 10। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 10 लिखेंगे। उसके बाद इस 30 का मल्टीप्लाई करना है फ्रेंड इस 20 से, और उसके बाद उसको डिवाइड करना है 60 से। उसके बाद 30 का मल्टीप्लाई करना है इस थर्ड वाले कॉलम से, उसके बाद डिवाइड बाय 60। तो फ्रेंड आंसर सभी का सेम आने वाला है, क्योंकि टोटल का की संख्या भी सेम है, और जो फिर उसके बाद जो रो वाली टोटल है उसकी भी संख्या सेम है। तो आंसर सभी इसमें 10 10 ही आने वाला है। उसके बाद फ्रेंड ये नेक्स्ट वाला 30 को आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इन तीनों 20 से, और उसके बाद डिवाइड करना पड़ेगा 60 से। कैलकुलेट करने के बाद फ्रेंड आंसर सेम ही आने वाला है, जो कि होगा 10। तो यहाँ पे हम 10 लिख लेते हैं। एक्सपेक्टेड वैल्यू आपने कैसे कैलकुलेट किया, ऐसे आपको स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे लिखना पड़ेगा और ऐसा कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये होने के बाद फ्रेंड हमें फार्मूला पता होना चाहिए का स्क्वायर का, एक्स स्क्वायर, जिसे हम क्या बोलेंगे, का स्क्वायर। तो का स्क्वायर का क्या फार्मूला है, समेशन इन ब्रैकेट ओ माइनस ई स्क्वायर अपॉन ई। तो यहाँ पे ओ का क्या मतलब होता है, ऑब्जर्व वैल्यू, और ई का क्या मतलब होता है, एक्सपेक्टेड वैल्यू। स्टेप 3 में आपको क्या करना है, कैलकुलेशन ऑफ का स्क्वायर। यहाँ पे आपको एक टेबल बनाना पड़ेगा, और टेबल में से 5 कॉलम आपको बनाने पड़ेंगे। तो फर्स्ट कॉलम होगा ऑब्जर्व वैल्यू, जिसे हम ओ बोलेंगे। एक्सपेक्टेड वैल्यू मतलब बी। थर्ड कॉलम में होगा ओ माइनस ई। फोर्थ कॉलम में होगा ओ माइनस ई स्क्वायर। उसके बाद फिफ्थ कॉलम में होगा ओ माइनस ई स्क्वायर अपॉन ई। ऑब्जर्व वैल्यू फ्रेंड क्वेश्चन में ही गिवन होता है, वही वैल्यू यहाँ पे आपको लिखनी होती है। यही 6 ऑब्जर्व वैल्यू है, 10 15 5 10 5 15। इसी सीक्वेंस में आपको ऑब्जर्व वैल्यू लिखना होता है। उसके बाद एक्सपेक्टेड वैल्यू, एक्सपेक्टेड वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट किया था। एक्सपेक्टेड वैल्यू फ्रेंड हमारे आंसर आ गया है 10। तो सारी जगह हमें 10 लिखना पड़ेगा। ये होने के बाद ऑब्जर्व वैल्यू की हमें एडिशन करनी है, और एक्सपेक्टेड वैल्यू की भी एडिशन करनी है। तो आंसर कितना आएगा, 60। ये टोटलिंग होने के बाद नेक्स्ट हमें कैलकुलेट करना है ओ माइनस सी। ओ मतलब होता है ऑब्जर्व वैल्यू, और ई मतलब होता है एक्सपेक्टेड वैल्यू। तो सिंपली हमें इन दोनों का क्या करना है, माइनस करना है।
तो 10 माइनस 10 कितना होगा 0, तो यहाँ पे अभी हम 0 लिख लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट कॉलम में क्या बोल रहा है ओ माइनस ई का स्क्वायर, तो ओ माइनस ई कितना है 0 है, और 0 का स्क्वायर कितना होगा 0 ही होगा। ए होने के बाद नेक्स्ट कॉलम में क्या बोल रहा है ओ माइनस ई स्क्वायर अपॉन ई, तो ओ माइनस ई स्क्वायर का आंसर कितना है 0 है, डिवाइडेड बाई ई मतलब एक्सपेक्टेड वैल्यू, तो 0 डिवाइड बाई 10 करने के बाद आंसर कितना आएगा 0 आएगा, तो यहाँ पे हम 0 लिख लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट नंबर है 15 और 10, तो 15 माइनस 10 कितना होगा 5 होगा। उसके बाद है ओ माइनस ई स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर कितना आएगा 25। उसके बाद है ओ माइनस ई स्क्वायर अपॉन ई, तो 25 को डिवाइड करना है ई मतलब एक्सपेक्टेड वैल्यू से, तो 25 डिवाइड बाय 10 करने के बाद आंसर आ जाएगा 2.5। इसी प्रकार से आपको सारे नंबर की वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है। ये सारे कैलकुलेशन करने के बाद फ्रेंड आपको इस कॉलम में फोकस करना है ओ माइनस ई स्क्वायर अपॉन ई, तो इन सब की क्या करनी है आपको एडिशन करनी है, तो एडिशन कितनी होंगी 10, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 10, एक्स स्क्वायर मतलब क्या होता है का स्क्वायर होता है। और फ्रेंड क्वेश्चन में आपको क्रिटिकल वैल्यू गिवन नहीं है, तो आपको क्रिटिकल वैल्यू से कंपेयर करने की जरूरत नहीं है, तो यही आपका फाइनल आंसर होगा। तो लास्ट में हम ऐसा लिखेंगे का स्क्वायर एक्स स्क्वायर वैल्यू इज इक्वल टू 10। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है मैन विटने यू टेस्ट, ये क्वेश्चन 6 मार्क के लिए आया है। इस क्वेश्चन में फ्रेंड आपको 2 ग्रुप दी हुई है। चलो डिस्कस करते हैं कि इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कैसे करना है। सबसे पहले यहाँ पे आपको एक टेबल बनाना है और क्वेश्चन में आपको जो 2 ग्रुप गिवन थे वो एज इट इज यहाँ पे आपको लिखना है। ये होने के बाद हमें ये देखना है कि ग्रुप ए और ग्रुप बी में टोटल ऑब्जर्वेशन कितने हैं, मतलब कितने नंबर है ग्रुप ए और ग्रुप बी में, जैसे 1 2 3 4 5 6 7, ग्रुप ए में भी 7 है और ग्रुप बी में भी 7 है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 7। ग्रुप ए के ऑब्जर्वेशन को हम बोलेंगे n1 और ग्रुप बी के ऑब्जर्वेशन को हम बोलेंगे n2। ये होने के बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है ग्रुप ए और ग्रुप बी की रैंकिंग देनी है। रैंक देने का कॉन्सेप्ट हमने स्पीयरमैन रैंक क्वेश्चन में भी देखा था, लेकिन स्पीयरमैन रैंक और मैन विटने यू टेस्ट में क्या डिफरेंस है, स्पीयरमैन रैंक में हम इंडिविजुअल ग्रुप की रैंकिंग देते हैं, लेकिन मैन विटने यू टेस्ट में हम क्या करते हैं दोनों ग्रुप को कंपेयर करके रैंकिंग देते हैं। रैंकिंग हम 2 प्रकार से दे सकते हैं, एक तो असेंडिंग ऑर्डर या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर मतलब जो सबसे छोटा नंबर होगा उसको फर्स्ट रैंकिंग देंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब जो सबसे बड़ा नंबर होगा उसको फर्स्ट रैंकिंग देंगे। यहाँ पे हम असेंडिंग ऑर्डर से रैंकिंग देने वाले हैं। ग्रुप ए की रैंकिंग को हम बोलेंगे रैंक R1 और ग्रुप बी की जो रैंकिंग होंगी उसे हम क्या बोलेंगे रैंक R2। अभी फ्रेंड ग्रुप ए और ग्रुप बी इन दोनों ग्रुप पे आपको फोकस करना है और देखना है कि इन दोनों ग्रुप में सबसे छोटा नंबर कौन सा है। तो सबसे छोटा नंबर यहाँ पे हमें दिख रहा है जो है 3, तो 3 को हम फर्स्ट रैंकिंग दे देते हैं। अभी हमें देखना है कि 3 से जस्ट बड़ा नंबर कौन सा है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है 6 नंबर दिख रहा है, तो 6 नंबर को हम सेकंड वाली रैंकिंग दे देते हैं। 6 के बाद उससे बड़ा नंबर कौन सा है 7 है, तो 7 को तीसरी रैंकिंग दे देते हैं। 7 के बाद बड़ा नंबर कौन सा है यहाँ पे देखिए 9 नंबर है, 9 को चौथी रैंकिंग दे देते हैं। उसके बाद है 10 नंबर 5वें नंबर पे, तो 10 को 5वीं रैंकिंग दे देते हैं। 10 के बाद बड़ा नंबर कौन सा है, तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड 13 नंबर है, तो 13 को 6 नंबर की रैंक दे देते हैं। इसी प्रकार से फ्रेंड आपको सारे नंबर की रैंकिंग दे देनी है। रैंकिंग देने के बाद अभी हमें क्या करना है, ये जो रैंक R1 है ना इसकी सिंपली हमें एडिशन करनी है। तो रैंक R1 की एडिशन कितनी होंगी 64 और रैंक R2 की एडिशन कितनी होंगी 41। फर्स्ट स्टेप में बस आपको इतना ही करना है कि रैंकिंग देनी है और रैंक की एडिशन करनी है। अभी तक हमने जितना भी कैलकुलेशन किया वो कैलकुलेशन करेक्ट है कि नहीं ये देखने का एक फार्मूला होता है। तो फार्मूला क्या है R1 plus R2 is equal to n in bracket n1 plus 1 divided by 2। ये सारी वैल्यू अभी हमें पता है, तो अभी हमें क्या करना है इस फार्मूला में सिंपली वैल्यू पुटअप करनी है। तो R1 प्लस R2 कितना होगा 64 प्लस 41। उसके बाद है n है, तो n की वैल्यू हमें पता है 7 है, तो क्या हम यहाँ पे 7 लिखेंगे,
तो फ्रेंड हमें क्या लिखना है, यहाँ पे फ्रेंड हमें n1 और n2 की क्या करनी है, एडिशन करनी है। तो 7 + 7 कितना होता है, 14। तो n के नीचे हम क्या लिखेंगे, 14। उसके बाद है n1 + 1, तो 14 + 1 कितना होता है, 15 और डिवाइडेड बाय 2। अभी सिंपली इसे हमें सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के बाद हमारे पास आंसर आ जाएगा 105। 64 + 41 कितना होता है, 105 और 14 × 15 डिवाइड बाय 2 कितना होता है, 105। मतलब हमने जितना भी कैलकुलेशन अभी तक किया है वो सब करेक्ट है। अभी हमारे पास दो फार्मूले हैं जिससे हम u और u' की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फार्मूला क्या है, फर्स्ट फार्मूला है u वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए। तो क्या फार्मूला है, n1 × n2 प्लस n1 इन ब्रैकेट n1 + 1 डिवाइड बाय 2 माइनस r1। ये हो गया फार्मूला नंबर 1। उसके बाद है u' कैलकुलेट करने का क्या फार्मूला है, n1 × n2 प्लस n2 इन ब्रैकेट n2 + 1 डिवाइड बाय 2 माइनस r2। ये हो गया फार्मूला नंबर 2। अभी हम इन दोनों फार्मूला में वैल्यू पुट अप करके आंसर निकालते हैं। पहले देखते हैं फार्मूला नंबर 1। n1 और n2 की वैल्यू हमें पता है, अभी हमने कैलकुलेट किया था। तो फ्रेंड देखिए n1 की वैल्यू है 7 है और n2 की भी 7 है। तो यहाँ पे हमने लिख लिया है 7 × 7। उसके बाद है प्लस n1 की कितनी वैल्यू है, 7। उसके बाद क्या बोल रहे हैं, n1 + 1। तो 7 + 1 कितना होगा, 8। उसके बाद इसे डिवाइड करना है 2 से माइनस r1। तो r1 की कितनी वैल्यू है, r1 की वैल्यू है 64। इसे अभी हम सॉल्व करते हैं। तो 7 × 7 कितना होगा, 49। उसके बाद है प्लस की साइन, तो यहाँ पे अभी हम प्लस की साइन दे देते हैं। उसके बाद है 7 का मल्टीप्लाई करना 8 से। तो 7 × 8 कितना होगा, 56। और 56 को डिवाइड किया 2 से, तो आंसर कितना आएगा, 28। तो यहाँ पे अभी हम लिख लेते हैं 28। इसके बाद अभी हमें क्या करना है, -64। 49 + 28 -64। 49 + 28 कितना होता है, 77। उसका माइनस करना है 64 से, तो आंसर कितना आएगा, तो इसका आंसर क्या आ गया, 13। तो u की वैल्यू आ गई हमारे पास 13। इसी प्रकार से फ्रेंड जो सेकंड फार्मूला है ना, उससे आप u' की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। u' की वैल्यू हमें मिल गई है। आंसर कितना है u' का, 36। u की है 13 और u' की है 36। अभी तक हमने जितना भी कैलकुलेशन किया है वो करेक्ट है कि नहीं, वो चेक करने के दो फार्मूले होते हैं। कोई भी एक फार्मूला आप यूज कर सकते हो। फर्स्ट फार्मूला है u + u' = n1 × n2। सिंपली फ्रेंड हमें इस फार्मूला में वैल्यू पुट अप करनी होती है। तो u और u' की वैल्यू हमें पता है। u की वैल्यू है 13 और u' की वैल्यू है 36 और n1 और n2 की कितनी है, 7 है। फार्मूला पुट अप करने के बाद हमारे पास आंसर आ जाएगा 49 = 49। मतलब हमने अभी तक जितना भी कैलकुलेशन किया वो करेक्ट है। ये हो गया पहला फार्मूला। अभी हम डिस्कस करने वाले हैं सेकंड फार्मूला। सेकंड फार्मूला है u' = n1 × n2 - u। तो सिंपली इस फार्मूला में वैल्यू पुट अप करनी है। जैसे u' की वैल्यू है 36, n1 n2 कितना है, 7 × 7। u की वैल्यू है 13, तो 36 7 × 7 कितना होगा, 49। 49 - 13 कितना आएगा, 36। तो 36 = 36 और यहाँ पे आ गया है 49 = 49। तो कोई भी एक फार्मूला से आप ये कैलकुलेट कर सकते हो। फ्रेंड यहाँ पे फोकस करिए। अभी हमारे पास u और u' की वैल्यू है। जैसे u की वैल्यू है 13 और u' की वैल्यू है 36। लेकिन हमें फाइनल आंसर में क्या लिखना होता है, जो स्मॉलर वैल्यू होती है ना उसे कंसिडर करना पड़ता है। तो इसमें स्मॉलर वैल्यू कौन सी है, u = 30। तो ये आपका फाइनल आंसर होगा। और लास्ट में लिखते वक्त हमें क्या लिखना पड़ेगा, और लास्ट में आपको ऐसा मेंशन करना पड़ेगा u की वैल्यू है 13 और u' की वैल्यू है 36 और लोअर वैल्यू u = 30। ये सब पूरा आपको ऐसा मेंशन करना पड़ता है। u की जो लोअर वैल्यू होती है वही आपका फाइनल आंसर होता है फ्रेंड। इस प्रकार से फ्रेंड आपको ये सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करने होते हैं। अगर आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो या फिर टेलीग्राम ग्रुप में भी पूछ सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। बस फ्रेंड इतना ही था आज के वीडियो में। वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक करिए, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।